हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि अंकल कुरैन विंग से कहते हैं कि वो उनके फ्रेंड का बेटा था। इसके बाद अंकल कुरैन और विंग बैठकर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंकल इतने सालों विंग कहाँ रहा, कैसे रहा, इन सब के बारे में उससे पूछते हैं। जिसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी। अंकल विंग को वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं और वो वांग जी से कहते हैं आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तुम अपने पुराने रूम में रुक जाना, अभी भी तुम्हारा रूम वैसा ही है जैसा तुम उसे छोड़ कर गए थे। वांग जी नोट करता है और वो विंग का हाथ होल्ड करके उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। विंग के फेरोमोन्स अब फिर से हवा में घुल रहे थे। मेडिसिन का असर कम हो गया था। विंग इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वांग जी उसे पीछे से हक करते हुए उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। विंग कहता है फिर से बॉडी में पेन हो रहा है। तो वांग जी विंग को एक चेयर पर बिठाते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन अपने साथ लेकर आया हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब तक जब तक तुम कुछ नहीं चाहोगे। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि हम हम शादी कर लें। वांग जी विंग की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था कि विंग इतना जल्दी उसे शादी के लिए मान भी गया। वांग जी जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, विंग उसकी तरफ पलटता है और उसे हक करके उसके नेक में अपने सर को छुपाते हुए कहता है मैं मैं बहुत पहले से आपसे ये कहना चाहता था, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे जैसे उस उस वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था और मेरे पेरेंट्स ना होने की वजह से मुझे दूर होना पड़ा था अपने पास्ट में। मैं इस बार भी वो सब नहीं चाहता था, इसलिए मैं पहले से ही आपसे दूर रह रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है मैंने कहा था ना, और अगर अंकल नहीं मानते तब भी मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करता, क्योंकि लैन वांग जी जब एक बार किसी चीज़ को तय कर ले तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटता। और मैंने तो तुमसे प्यार किया है, तुम तो मेरी ज़िंदगी बन गए हो, कोई चीज़ नहीं। तो तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो अंकल से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग जी की इतनी बातें सुनकर फिर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो वांग जी के चेस्ट पर हल्का सा हिट करते हुए कहता आप भी ना। वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड को इनहेल कर रहा था। वांग जी अब विंग से दूर होते हुए उससे कहता है अब तुम जाके शावर ले लो, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन निकाल देता हूँ। विंग स्माइल करते हुए वांग जी के बालों में अपने हाथ घुमाकर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। विंग बाथरूम में जाकर ब्लश कर रहा था और अपनी चेस्ट पर हाथ रख के खुद से कह रहा था विवुशियान तुम्हारा क्या होगा। मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। अभी तक तो बस हम लोगों ने 2 ही बार बात की है और अभी से मेरा ये हाल है। शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। वांग जी जो रूम के अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अंकल कुरैन, वांग जी और शचान का स्टडी रूम में बैठकर एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे थे। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद अंकल कुरैन वांग जी से कहते हैं वांग जी आज शाम ही मैंने एक पार्टी रखी है, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। उस सेलिब्रेशन में तुम्हें और विंग को एक साथ रहना है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक कर दिया जाए कि तुम किसी को डेट कर रहे हो और बहुत जल्द तुम उसे अपना पार्टनर बनाने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं। अगर अभी भी तुम ये अनाउंस नहीं करोगे तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वांग जी कहता है ओके अंकल, मैं समझ गया, अब पार्टी अनाउंस कर दीजिए। विंग आज यहीं रहेगा और मैं विंग का सारा सामान यहीं मंगवा रहा हूँ।
अंकल कहते हैं वेरी गुड वांग जी, तो फिर तुम अपने ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म कर लो और उसके बाद आज शाम की पार्टी में तुम्हें और विंग को सबसे ज़्यादा अटेंशन दी जाने वाली है, इसलिए विंग को पहले से इसके लिए रेडी कर देना। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस मंगवा लिया है, तुम अपने लिए कुछ अच्छा सा देख लेना। अंकल से वांग जी कहते हैं ठीक है अंकल। वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है और शिनचैन भी। विंग जो नीचे लिविंग रूम में बैठा हुआ था, अंकल उसके पास आकर बैठते हुए उससे कहता है तो तुमने बहुत टाइम लगा दिया विंग। विंग कहता है नहीं अंकल, टाइम की बात नहीं है, बस उस वक्त जो मेरे साथ हुआ। नहीं अंकल, बस उस वक्त जो हो गया था मेरे साथ, मैं उससे डर गया था, मैं नहीं चाहता था वैसा फिर से हो। अंकल विंग से थोड़ी देर बातें करते हैं, जिसके बाद विंग फिर से गार्डन के बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था जिसे देखकर विंग को रिलीफ फील हो रहा था। अब हमें वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी उसे शाओ शिंगचन का कॉल आता है और वांग जी कॉल को पिक करते हुए कहता है हाँ शिंगचन क्या हुआ। शिंगचन कहता है वांग जी, डैरन का क्या करना है। वांग जी जो अब तक डैरन के बारे में भूल गया था, वो कहता है मैं आ रहा हूँ, उसे वहीं रखो। वांग जी अपना काम अधूरा छोड़कर ही अपने जिंगशे मैंशन के लिए निकलता है। जब वांग जी जिंगशे मैंशन में आता है तो वो सीधा मैंशन के अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में चला जाता है, जहाँ शाओ शिंगचन और वांग जी के कुछ गार्ड्स ने डैरन को बांध कर रखा था, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था, उसके शरीर पर जगह जगह कट लगे हुए थे, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वांग जी जो उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है और उसकी आइज़ डार्क रेड हो जाती है। वांग जी उसे देखने के बाद और भी गुस्से में आ गया था। वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उस डार्क रूम में बस वांग जी, डैरन और शाओ शिंगचन था। वांग जी शाओ शिंगचन से कुछ लाने के लिए कहता है और शाओ शिंगचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी चलकर डैरन की तरफ आता है। डैरन जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, वो अभी भी वांग जी की तरफ घूर कर देखने की हिम्मत कर रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। इतनी बुरी हालत में हो फिर भी मेरी तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत कर रहे हो। डैरन वांग जी से कहता है विंग वो बस मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ ही रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो। वांग जी कहता है सो तो है, अभी पता चल जाएगा। तब तक शाओ शिंगचन अपने साथ कुछ वायर्स और एक बोर्ड लेकर आ चुका था। वांग जी डैरन की बॉडी पर बहुत सारे वायर्स को कनेक्ट कर देता है और एक प्लग में पिन लगाकर बटन को स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में करंट लगने लगता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी एक चेयर पर बैठ गया था और उसने उस बोर्ड की स्विच पर अपना पैर रखा हुआ था। वो बार बार उसे ऑन और ऑफ कर रहा था, जिसके वजह से डैरन को काफ़ी करंट लग रहा था और उससे बॉडी में बहुत पेन भी फील हो रहा था। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। डैरन से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो विंग के बारे में भूल जाओ। डैरन कहता है मुझे जाने दो, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। डैरन बहुत ज़्यादा डर चुका था वांग जी के इस एक्शन से। वो समझ पा रहा था कि ये एक साइकोपैथ है, इस इंसान से दूर रहने में ही भलाई है और उसे अपनी ज़िंदगी भी तो प्यारी थी।
पर वांग जी कहाँ अब उसे छोड़ने वाला था। वांग जी ने कहा, तुमने विंग को टच करने की हिम्मत कैसे की? तुमने विंग को टच किया, इवन इफ तुमने उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश की। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुम देखना चाहते हो ज़बरदस्ती करना कैसा लगता है? वांग जी ये कह के हंसने लगता है। डैरेन, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी और डर के मारे बॉडी स्टिफ हो गई थी, वो वांग जी से रिहाई के लिए डैरेन वांग जी के आगे अपनी जान बख्श देने के लिए उसे प्रे करने लगता है। वो वांग जी से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वांग जी उसे जाने दे, मगर वांग जी ऐसा नहीं करता। वो डैरेन को शॉक देते देते अब थक चुका था और वो इस गेम को अब एंजॉय नहीं कर रहा था। इसलिए वो उठता है और अपने गार्ड्स को अंदर बुलाता है। अपने गार्ड से कहता है, इसे इसी की कार में बैठा दो और इसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर दो, ऐसा टोस दो कि ये अपने हाथ पैर को मूव तक ना कर पाए, और इसकी कार को स्टार्ट करके जाने दो खाई में। लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि ये मरा कैसे। सब कुछ बहुत अच्छे से करना। शाओ शिंगचैन और उसके गार्ड जो दोनों तरफ दो लाइन बनाकर खड़े होते हैं, वो अपना सिर यस में नोट करते हैं और वांग जी जैसे आया था वैसे ही वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो थोड़ी देर खुद को शांत करने के लिए एक खुली जगह में चला जाता है। वांग जी का गुस्सा जब शांत हो जाता है तो वो टाइम चेक करता है। शाम के 7 बज चुके थे। घर में अंकल ने वांग जी को आने के लिए 7:30 का टाइम दिया था। वांग जी जल्दी से जल्द मेंशन पहुंचता है, जहां पार्टी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी डायरेक्ट अपने रूम में जाता है, जहां विंग एक वाइट सूट में बहुत अच्छे से रेडी होकर खड़ा था। लास्ट टचअप विंग खुद को दे रहा था। वांग जी जब विंग को दिखता है तो वो देखता ही रह जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी विंग को देखकर अपना सारा स्ट्रेस भूल गया था। वांग जी विंग को जाकर हग करते हुए उससे कहता, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें नीचे पार्टी में ले जाऊँ। विंग वांग जी की तरफ पलटता है और स्माइल करते हुए कहता है, मगर पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना। तो वांग जी विंग को बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर आकर कहता है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं तुम्हें माफ कर दूँ। तो विंग ब्लश करते हुए अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। वांग जी जो विंग को हक करता है और इसके नेक पर किस करता है। विंग स्माइल करता है और वांग जी भी स्माइल करता है। विंग कहता है, मगर पहले हमारी मैरिज तो हो जाए। वांग जी कहता है, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। मैं तो अंकल से कहूँगा कि वो मॉम डैड को जल्द बुला ले और नेक्स्ट वीक ही हमारी मैरिज कर दे। तो विंग वांग जी के शोल्डर पर मारते हुए कहता है, बेशरम कहीं के, हटो शेमलेस पर्सन। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, मैं शेमलेस नहीं हूँ विंग। विंग और वांग जी दोनों भी हंसते हैं, एक दूसरे की तरफ नोटी लुक से देख रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट उनके रूम पे नॉक करती है और वो वांग जी से कहती है, सर पार्टी स्टार्ट हो गई है और बॉस ने आपको बुलाया है। मास्टर ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। वांग जी उस सर्वेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है और उसके बाद विंग के फॉरहेड पर एक किस करते हुए कहता है, 5 मिनट रुको, मैं बस अभी चेंज करके आया। वांग जी वॉशरूम में चला जाता है और एक क्विक शावर लेकर रूम से बाहर आकर अपने क्लोथ्स चेंज करता है। उसने भी एक वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। दोनों भी कपल आउटफिट नहीं थे, मगर फिर भी दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वांग जी अपने सूट पर एक गोल्डन कलर का ब्रोच लगाता है और विंग के सूट पर एक वाइट कलर का। दोनों को अब देखकर लग रहा था
कि ये कपल आउटफिट्स हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और नीचे आते हैं। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों पर आकर खड़े होते हैं, सभी लोगों का अटेंशन उनकी तरफ जाता है। सुचैन का जो कुछ मीडिया वाले लोगों से बातें कर रहे थे, कुछ रिपोर्टर्स और पेपराजीज को अपने बिजनेस और इस पार्टी के ओकेजन के बारे में बता रहे थे। सभी लोगों का अटेंशन उस तरफ चला जाता है जहाँ वांग जी एलिगेंट लुक के साथ खड़ा हुआ था। वांग जी के पीछे विंग खड़ा हुआ था, जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग खचाखच वांग जी की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। वांग जी अपनी पीठ के पीछे हाथ ले जाता है, जहाँ विंग वांग जी से बिल्कुल चिपक कर खड़ा था और वो थोड़ा थोड़ा डर रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास ले आता है सबके सामने। अब सब लोग शॉक्ड हो गए थे और सबकी नज़रें विंग के ऊपर थी। रिपोर्टर्स, पेपराजीज विंग की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और यार गाइस, आप लोग कमेंट आजकल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।